बेटा ये देखते हैं विषाणु जनित संक्रमित रोग। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो विषाणुओं की वजह से हो जाते हैं। किसकी वजह से? विषाणुओं की वजह से। तो कौन कौन से रोग हैं, उसमें कौन कौन से विषाणु होते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें, अगर आप उस डिसीज से परेशान हैं तो उसके लक्षण क्या होंगे, कैसे आप पहचानोगे और कौन सी दवा लोगे। पहला रोग है बेटा चेचक निकल आता है लोगों के। कहते हैं बड़ी वाली माता जी निकल आई हैं। कौन सी वाली माता जी निकल आती हैं? उसमें विषाणु होता है बेटा एक वेरियोला विषाणु। कौन सी? वेरियोला विषाणु की वजह से चेचक रोग होता है। यह खांसने या छींकने से एक दूसरे में फैल जाता है। क्या होता है? खांसने या छींकने से, छूने से, कपड़ा यूज करने से, तौलिया यूज करने से, साबुन यूज करने से एक दूसरे में फैल जाता है। और अगर किसी एक घर में हो गया, ठीक से साफ सफाई नहीं हुई तो धीरे धीरे पूरे घर में होगा, अगर ठीक से खान पान ठीक नहीं है तो। अगर एंटीबॉडी आपके बॉडी में पहले से है तब तो नहीं होगा, लेकिन कमजोर हो तो फिर लपेटेगा बेटा तुमको अच्छे से। लक्षण क्या होगा? सिर, पीठ, कमर में दर्द और लाल दाने। दर्द होगी पूरी शरीर और लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। अच्छा, करना क्या इससे बचने के लिए? टीकाकरण भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके लिए एक इंजेक्शन बन गए हैं, अब इंजेक्शन लगवाइए, ठीक हो जाओगे। और रोगी से उचित दूरी बनाए रखो। रोगी के आसपास जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसको खाना पानी बिल्कुल साफ सफाई से अच्छे से दे दीजिए। बहुत ज्यादा चिपक के बैठने की जरूरत नहीं, नहीं तो लपेटेगा अच्छे से। पोलियो बेटा होता है। पोलियो रोग एंट्रो विषाणु से होता है। किसकी वजह से? एंट्रो विषाणु होता है, उसकी वजह से पोलियो रोग हो जाता है। ये मल संक्रमित भोजन या मच्छरों के द्वारा एक दूसरे में फैल जाता है। ये रीढ़ की हड्डी या छोटी आंत में सीधा संक्रमण पैदा करता है। अगर आपके रीढ़ की हड्डी और छोटी आंत में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको चेकअप जरूर करवाना है। अच्छा, ये होता क्या है, ये कैसे ठीक होता है? टीकाकरण, इसका इंजेक्शन लगता है। उस टीकाकरण में जो इंजेक्शन लग रहा है हमको ना, उसमें पोलियो वाले जो विषाणु है वो मार कर डाल दिए जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस का भी इतनी समय चल रहा है, उसमें कोरोना वायरस को क्या किया गया है, मार के डाल दिया गया है कोवैक्सीन में, और उसको हमारे अंदर लगा देते हैं, जिससे हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो सेम चीज इसमें भी होता है। मृत रोगाणु होते हैं, जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो बॉडी की हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे इन फ्यूचर कभी आप जिंदा वाला आएगा तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, पहले ही मार के भाग के चलो हटो, यहां अब आपकी कोई जरूरत नहीं, पहले एक बार आए थे, बहुत परेशान किए थे। मरा रहता है, इसलिए कुछ कर भी नहीं पाता। रेबीज हो जाता है बेटा। रेबीज रोग होता है रेहैप्टो विषाणु की वजह से। किसकी वजह से? रेहैप्टो विषाणु से होता है रेबीज रोग। ये संक्रमण कैसे होता है? पागल कुत्ते के काटने से, भेड़िया या लोमड़ी के काटने से। लक्षण, ये केंद्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसमें पक्षघात होता है, तेज ज्वार होता है, सिरदर्द होता है, वमन होता है। अब ये केंद्र का तंत्र मतलब कि हमारे पूरी बॉडी का जो मैसेज है हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे केंद्रक में, यहां मेर रज्जू में, या मतलब कि इंग्लिश मीडियम वालों मेडुला ऑब्लिगेटा में आके क्या होता है, यहीं पे सारी की सारी आके जुड़ती है। तो यही इसी को प्रभावित कर देता है। जब ये प्रभावित तो फिर सब खत्म। फिर यहीं से सर दर्द, बुखार, वोमिटिंग, जानवरों की तरह बिहेव करना, किसी को देखना तो काटने दौड़ना, पानी से डरना, ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। हाँ, करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना बेटा, सीधा रेबीज रोधी टीका लगता है। और कुत्ते ने अगर काटा है तो उसका जो घाव है उसको कार्बोक्सिलिक या नाइट्रिक अम्ल से धुला जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। छोटी माता निकल आती है, पित्ती उछल आती है। क्या? पित्ती उछल आती है। तो छोटी माता बेटा किसकी वजह से होती है? वेरिसेला हर्पीज नामक विषाणु की वजह से। इसमें संक्रमित व्यक्ति के छूने तथा कपड़े के उपयोग द्वारा भी संक्रमण एक दूसरे में फैल जाता है। इसमें हल्का सा ज्वार रहता है, शरीर पर पित्ती यानी जल स्फोट दाने निकल आते हैं, उसमें पानी भरे हुए होते हैं। टीकाकरण से यह ठीक हो जाता है। और संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखो तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट, डेंगू बुखार, इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं हमारी हड्डी में, भैया उनकी हड्डी में बुखार चढ़ गया था इसीलिए वो निपट गए। ऐसा नहीं है, निपटने नहीं देंगे। हमारा साइंस बहुत आगे चला गया है, एक से एक वैज्ञानिक पढ़े हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ कॉशंस को ध्यान देना है, आप ठीक हो जाओगे। इसमें डेंगू विषाणु होता है बेटा, ये मच्छर, एडीज मच्छर के काटने से होता है।
इसमें तेज ज्वार होगा, चेहरे व हाथों पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते हैं, आंखों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, खांसी भी आएगी। जोड़ों का दर्द कंपलसरी, बुखार के साथ साथ आपके जोड़ों में दर्द होगा, इस पॉइंट पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा, जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहां पर आपको पेन होगा। पूरा आराम मिल जाएगा बेटा अगर आप मच्छरों की रोकथाम करो और डॉक्टर की दी गई दवा आप अच्छे से अगर खाते हो तो आराम कंपलसरी, मतलब वो मिलना है। और नहीं करोगे तो बहुत लोग निपट भी जाते हैं, क्या किया जाए उनको। आइए खसरा देख लो, खसरा हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि खसरा था, मर गया। तो खसरा क्यों हो गया? खसरा होता है बेटा रूबेला विषाणु से। कौन सा विषाणु पाया जाता है? रूबेला विषाणु। वायु के, देखो रा बनाते हो, रा में छोटे ऊ की मात्रा भी लगती है, बड़ी ऊ की भी लगती है। तो बड़े ऊ की जब लगनी हो तो ऐसे करके ऐसे लगता है बड़े ऊ की, ठीक है। यह रूबेला विषाणु, ये वायु के द्वारा नाक के स्राव के द्वारा फैल जाता है। इसके लक्षण बेटा आंख व नाक में पानी बहना, शरीर में दर्द, ज्वार व लाल दाने, यकृत खराब होने से यानी आपका लीवर खराब होने से पीलिया होगी और रोग की अवस्था में मरीज की मृत्यु हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए गामा ग्लोब्यूलिन का टीकाकरण करना चाहिए, इंजेक्शन का नाम है। इसको इस टाइप से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पूरा आराम जब तक ना हो, हल्का भोजन उबला पानी खाते रहो, साथ में टीकाकरण होते रहना चाहिए टाइम टाइम। चिकनगुनिया बेटा देखो आपने पढ़ा चेचक, छोटी माता, चिकनगुनिया, ये तीनों अलग अलग हैं। चिकनगुनिया में चिकनगुनिया विषाणु होता है और ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अचानक आपको ज्वार बुखार आएगा और जोड़ों में दर्द, ये इसके लक्षण हैं। जब तक पूरा आराम ना हो तरल पदार्थ लेना चाहिए, मतलब कि लिक्विड टाइप का भोजन, खिचड़ी खाओ, दाल का पानी पियो, इस टाइप से इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये विषाणु जनित संक्रमक रोग थे, जो कौन कौन से विषाणु से होते हैं उसमें ये, बाकी ये तो विषाणु हो गए। अब जीवाणु पे बात करते हैं। जीवाणु पे बात बेटा चलिए फिर नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं, इसको यहीं पे फिर बंद कर, चलिए ठीक, कोई बात। अब आपके कंपटीशन के लेवल से अगर देखा जाए तो ये इतना कंपलसरी के साथ साथ ये उपयुक्त भी है। और बात करें तो ये इसको छोटे बच्चे से लेके जो समझने लायक हैं, बड़े बूढ़े तक को ये याद होना चाहिए कि किस कौन सा लक्षण, मतलब कौन से लक्षण मुझे दिख रहा है, मुझको कौन सा रोग, कौन सी डिसीज होने वाली है या उसके लक्षण दिख रहा है, उसका रोकथाम मैं कैसे शुरू करूं। तो अगर पता रहेगा तो आप पूरा होने से पहले ही कर लोगे, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखोगे। मतलब साफ है कि इसको ज्यादा से ज्यादा अब क्या करना है वो मैं बोलूंगा नहीं भाई।